विचारों पे काबू लाना बहुत अहम बात होती है। हम कितने बार मेहमानों को अपने घर में बुलाते हैं और फिर क्या कहते हैं, आइए भाई साहब, एक गरीब खाने में आप आए हैं। ये कहना क्यों है? और गरीब खाना 5,000 स्क्वायर फीट का घर होता है। उसके बाद उसको कहते हैं अभी आप बैठे हुए हैं तो हम अभी गरीबों का खाना खाइए। वो बेचारा आदमी घबरा जाता है, गरीबों का खाना, शायद ये लोग ने रात में पूरा भीख मांग के जो भी खाना है मुझे परोसने वाले। ऐसे बेवकूफी की बातें करना ही क्यों? ये अगर हम बेवकूफी से दूर रहें, अगर कोई इंसान हमारे घर पे आता है, अगर हमारा घर छोटा भी है तो हम बोल सकते हैं आइए हमारे खूबसूरत घर पे, और उसे खूबसूरती नजर आती है। अगर आप खाना प्यार से खिला रहे हो, आप कह सकते हो एक बहुत अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना आप खाइए, हमने आपको आपके लिए प्यार से बनाया हुआ है, तो उसे वो स्वादिष्ट लगता है। तो आप देखते हैं विचारों में इतनी सारी शक्तियां हैं। पर लोग मुझे कई बार बोलते हैं हम क्या करें, हमारा पैकेज डील ही गलत हुआ है। हम जब पैदा हुए हैं, हम गरीब लोगों के घर में पैदा हुए हैं। अरे मैं हंस के कहता हूं, अरे हर इंसान जो पैदा हुआ उसके साथ एक पैकेज डील हुआ है, और ये हमारे लॉजिक के विपरीत है, तर्क के विपरीत है, उसके ऊपर है, उसके परे है। जब इंसान पैदा होता है तो एक पैकेज डील होता है। इंसान के हाथ में यह शक्ति नहीं होता है कि मुझे पैदा होना है तो पहला मैं अपने माताजी और पिताजी का बैलेंस देखूं, बैंक पासबुक देखूं, और उसके बाद ऐसे घर में पैदा हूं। ऐसा होता नहीं है। हम पैदा हो गए, वहां से हमारी जिंदगी शुरू होती है। आपने कितने लोग देखे होंगे जो गरीबी से बहुत समृद्धि की तरफ जाते हैं, और कितने लोग आपने देखे होंगे जो बहुत अमीर हैं और गरीबी की तरफ जाते हैं। क्यों? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट विथ हाउ मच मनी यू आर बॉर्न विथ, इट इज इंपॉर्टेंट विथ टू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी यू हैव टुडे एंड हाउ मच मनी यू विल मेक इन लाइफ। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने पैसे के साथ पैदा हुए हो, आगे चल के क्या होगा और आपके जीवन के अंत में कितना पैसा होगा, वही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ये कहूं एक वाक्य, समृद्धि हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है और हमें इसे प्राप्त करना है, इससे बड़ा सच हो ही नहीं सकता। समृद्धि की तरफ जाने से पहले हमारे कुछ विचार हैं, उसे जड़ से निकालना होगा। मनी वर्कशॉप में हम आधा दिन इसी विषय पर निकालते हैं कि हमने जो सीखा हुआ है बचपन से, कितनी गलत बातें हमें सीखी हुई है पैसे के बारे में, बाप रे बाप क्या बताऊं। उसे जड़ से निकालना है, वो तो हमारी बाधाएं हैं। एक खूबसूरत कहानी मैंने सुनी थी। एक रेगिस्तान होता है, उस रेगिस्तान में ऊंटों का कारवां होता है और लोग घूमते रहते हैं, और रात को एक जगह जाने के बाद वो अपने तंबू गाड़ते हैं और ऊंटों को बांधते हैं, क्योंकि ऊंट उन्हें बहुत कीमती होता है। एक दिन उन्होंने अचानक देखा कि एक ऊंट बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पास एक कील और एक रस्सी की कमी होती है। तो वो सोचे अरे बाप रे, ये ऊंट तो रात में भाग जाएगा, हमें क्या करना है। तो वो मुखिया के पास गए जो ज्ञानी थे, और उन्हें कहा कि ऐसा एक परिस्थिति आया, हमें क्या करना है। उस मुखिया ने कहा अरे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, आपके पास रस्सी नहीं है फिर भी आप ऊंट को बांधिए आर्टिफिशियली, और आपके पास कील नहीं है फिर भी आप आगे जाके कील लगाइए आर्टिफिशियली। बोले अरे ये तो बहुत विचित्र सॉल्यूशन उन्होंने दिया। फिर भी वो उन्हें विश्वास करते थे, और वो गए और ऊंट के पास गए और उन्होंने ऊंट को बांधा। रस्सी तो नहीं था, ऊंट देख रहा है, और वो गए और एक कील भी लगाई, कील तो नहीं था फिर भी लगाई, और बोला अभी भगवान करे सो जाएंगे हम। रात में सो गए, पर नींद कहां आती है। हर एक, उनको तो मालूम है कि वो ऊंट बंधा हुआ नहीं है, हर आधे घंटे के बाद उठ के देखने के कि ऊंट वाकई में है कि नहीं। जैसा हम लोग करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं पर हमारा ध्यान चप्पल पे बाहर ज्यादा रहता है और भगवान पे कम रहता है। और काफी समय के बाद वो सो गए, और अचानक उठने के बाद देखा अरे ऊंट तो वहीं खड़ा हुआ। खुश हो गए, तरकीब काम कर दिया, और अभी सब ऊंटों को खोलने लग गए और दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो गए। और एक बहुत अजीब सी घटना घटी। ये ऊंट जो था वो हिल ही नहीं रहा था, उठ भी नहीं रहा था। अभी ये और घबरा गए, अरे भाई हम लोग कल सोच रहे थे कि ऊंट भाग जाएगा, अभी तो हिल भी नहीं रहा। वापस वो मुखिया के पास गए, बोले आपने क्या ब्लैक मैजिक सिखाया हमें, अभी तो ऊंट
हिल भी नहीं रहा है। तो मुखिया ने उनको मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, आपने रात में कल उसे बांधा था, अभी रस्सी खोला और कील निकाला कि नहीं? अरे भाई, हमने तो बांधा ही नहीं। नहीं, आपको लगता है, वापस जाइए, कील को निकालिए और रस्सी को खोलिए। वापस गए, कील को निकाला, रस्सी को खोला, जो बंधा हुआ तो था ही नहीं। ऊंट देख रहा है और फिर उन्होंने कहा हप, और ये ऊंट हिलने लग गया। आश्चर्य की बात यह है कि ऊंट को लग रहा था कि वो बंधा हुआ है। वास्तविकता में वो एक ब्रह्म था, कभी बंधा हुआ नहीं था। कहानी से यह समझना है कि हम बंधे हुए नहीं हैं, सिर्फ हमारे कुछ विचार बंधे हुए हैं, और ये विचार जो हमें बांध के रखा है वो हमें रोक रहा है समृद्धि की तरफ जाने के लिए। उसे तोड़ना है, उसे निकालना है जड़ से। यही तो काम करना है हमें। कई विचार हमें बांध के रखें। मैं कुछ लोगों से पूछता हूं और वो कहते हैं कि भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं, हम गुजराती मारवाड़ी तो पैदा नहीं हुए। ये क्या पैसे की दुनिया जो है सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी लोगों के लिए। और मैं कहता हूं उस वक्त कि अगर गुजराती और मारवाड़ी लोगों के लिए पैसा का दुनिया है तो कितने सारे लोग जो महाराष्ट्रियंस हैं, जो नॉन गुजराती और मारवाड़ी हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। मतलब विचारों के ऊपर ही निर्भर करता है। कई लोग कहते हैं, अरे मैं तो एमबीए नहीं हूं, अगर एमबीए होता ना तो मैं बहुत पैसा कमाता। और मैं कहता हूं, मैं इतने सारे लोग आपको दिखाऊंगा जो एमबीए हैं, उन्हें नौकरी भी नहीं है। और इतने सारे लोग आप भी जानते हैं जो सिर्फ 10वीं कक्षा पास हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है। क्योंकि पैसा इस एजुकेशन पे निर्भर नहीं करता है, कागज के एजुकेशन पे निर्भर नहीं करता है। पैसा उस बात पे निर्भर करता है कि आपके विचार क्या हैं। कई लोग मुझे कहते हैं, अरे ये तो तकदीर है, डेस्टिनी है, फेट है, फॉर्चून है, हम क्या कर सकते हैं। और ये जो हम फंसे हुए हैं, जैसे सुपरस्टिशन में जकड़े हुए हैं, अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, अरे बाप रे, बहुत हम अटके हुए हैं इसमें। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई साहब, अगर हम एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा तो एक्चुअली खराब है कि नहीं? मैं तो ऑलवेज 2 कदम पीछे जाके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं हंस के कहता हूं, अगर काली बिल्ली ने आपका रास्ता काटा तो वाकई में खराब है, वाकई में कुछ गलत होने वाला है। अगर आप चूहे हो तो, नहीं तो नहीं। और हम चूहे तो नहीं है, हम इंसान हैं। और इंसान के हाथों में, इंसान के मन में इतना सारा शक्तियां भगवान ने दिया हुआ है, क्या हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं इसका? हमारे वेदाओं में अक्षय पात्र का एक निर्माण किया गया है। हमें क्या लगता है अक्षय पात्र यानी कि क्या? वो एक ऐसा एक वेसल हुआ करता था कि जिसमें जो भी पूछो वो मिलता था। अक्षय पात्र यानी कि क्या? हमारा दिमाग, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन। जो भी हम विचार रखते हैं वो हमें प्राप्ति करना है, वही अक्षय पात्र है। कई लोग इतने उलझे हुए हैं अंधविश्वास में कि अंधविश्वास की हद नहीं है। एक मेरा दोस्त जाके बैठ गया और कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों भाई? आप तंदुरुस्त हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? नहीं, मैंने ये जो एस्ट्रोलॉजी मैंने देखा और कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया और उन्होंने कहा, अरे बाप रे, क्या करें, आपके जिंदगी में बहुत तकलीफ है, 7.5 लग गई है। फिर आप क्या करोगे? नहीं, 7.5 साल मुझे कुछ करना ही नहीं तो मैं बैठा हुआ हूं। कब उठोगे? 7.5 साल हो जाएगा तब उठूंगा मैं। और कुछ लोग तो इतने सारे फंसे हुए हैं कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे ये जिंदगी में आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो बैठ गए। और मैं कहता हूं, आप कब उठोगे? नहीं नहीं, ये जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? अगली जिंदगी की हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम क्या करना है अगली जिंदगी में। बेवकूफी की भी हद होती है।